नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। सेशन 25 से 29 फर्स्ट सेमेस्टर बीए और बीएससी का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने फाइनल एग्जाम जो एक्सटर्नल एग्जाम आप लोगों का चल रहा था, जिनका कंप्लीट हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम जो फाइनल वाला होगा उसका डेट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। कब कैसे प्रैक्टिकल होगा, क्या आपको करना है और नोटिस में क्या लिखा हुआ है, सारा कुछ आपको बता देते हैं। सेमेस्टर 1 में जितने भी स्टूडेंट हैं दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, समस्तीपुर और बेगूसराय जिला के कोई भी किसी भी कॉलेज से आते हैं, बीए है और बीएससी है, बीकॉम वाले का प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ बीए वाले का और बीएससी वाले का, साइंस और आर्ट्स वाले का ही प्रैक्टिकल होता है, कॉमर्स वाले का प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, इस बात का क्लियर रखिएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट जारी हो चुका है, क्या है नोटिस में चलते हैं और यहाँ पे बताते हैं आपको जो भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि सीबीसीएस स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 25-29 परीक्षा 2025 के मेजर, माइनर और एमडीसी यानी कि एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। एईसी, एसईसी, वीएसी का प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे साइंस वाला भी कोई सब्जेक्ट है, आर्ट्स वाला में कौन कौन सा होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश होता है या फिर नहीं होता है, कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, एमजेसी में होता है, एमआईसी और एमडीसी में होता है। लेकिन जैसे किसी का फिजिक्स एमजेसी है, किसी का फिजिक्स एमआईसी है, या फिर किसी का जूलॉजी एमजेसी है, जूलॉजी एमआईसी है, ठीक है, तो फिर उसमें प्रैक्टिकल होगा या फिर नहीं होगा, उसके लिए अलग अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया गया है। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो देखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है नहीं होता है, तो वीडियो खत्म होने के 20 सेकंड पहले, मतलब कि लगभग जब वीडियो खत्म हो रहा होगा तो स्क्रीन पे यहाँ पे एक वीडियो आएगा, वही वीडियो कि फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट में होता है। स्क्रीन पे ही वीडियो आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वो वीडियो ओपन होगा, उसके बाद उसमें डिटेल आप देख लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते तो यहाँ लिखा हुआ है विषय के प्रायोगिक, उसके बाद मौखिक परीक्षा अपने अपने महाविद्यालय गृह केंद्र के निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी। यानी कि आप लोग का जो एग्जाम का सेंटर होगा, जो प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर होगा, वो आपका अपना ही कॉलेज रहेगा। यानी कि आपका जो कॉलेज, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हुए हैं वही कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका नाम है उसी कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें स्टूडेंट 20 से कम है, उसका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा प्रैक्टिकल का वो दूसरे कॉलेज में होगा। ठीक है, वो हम आपको बताते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है डेट जो दिया गया है। ठीक है, तो मेजर विषय जो एमजेसी विषय का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, वो 4 तारीख से लेके 7 तारीख तक, 4 अप्रैल 2026 से लेके 7 अप्रैल 2026 तक एमजेसी में जिनका जिनका प्रैक्टिकल है उनका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, फिर एमआईसी का जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा वो होगा 8 तारीख से लेके 8 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक, जिनका एमआईसी में प्रैक्टिकल होता है उनका एमआईसी में प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, उसके बाद एमडीसी वाले किसी किसी के सब्जेक्ट में एमडीसी में भी प्रैक्टिकल होता है। तो एमडीसी में अगर अपने जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट है तो उसका जो लिस्ट देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डेट देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 12/4/2026 से 13/4/2026, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को आप लोगों का एमडीसी सब्जेक्ट का जो है वो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे डाउट आएगा, जैसे ये 4 तारीख से 7 तारीख तक डेट दिया गया है, या फिर 8 तारीख से 11 तारीख तक, या 12 से 13 तक दिया गया है, तो आपका प्रैक्टिकल कब होगा? सवाल ये हो सकता है आपका कि जैसे किसी का फिजिक्स है तो उसका प्रैक्टिकल कब होगा, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का जूलॉजी है, किसी का बॉटनी है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का साइकोलॉजी है, किसी का होम साइंस है, तो वो लोग का प्रैक्टिकल कब होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम और रोल नंबर, या फिर आप लोग का जो प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट है कि फिजिक्स का कब होगा, केमिस्ट्री का कब होगा, जो भी है आपका सब्जेक्ट जिसका प्रैक्टिकल होता है तो उसका कब होगा, क्योंकि यहाँ 4 से लेके 7 तक सिर्फ डेट दे दी गया है। 4 को भी हो सकता है, 5 को भी हो सकता है, 6 को भी हो सकता है, 7 को भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका कब होगा, ये डेट जो डिटेल वाला डेट है, कौन से दिन में आपका एग्जाम होगा, वो डेट आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने ये एक ओवरऑल डेट दे दिया है। मान लीजिए किसी का फिजिक्स का एग्जाम है, ठीक है,
मान लीजिए किसी एक कॉलेज में फिजिक्स का एग्जाम 4 तारीख को ले लिया, ठीक है, एमजेसी फिजिक्स का एग्जाम 4 तारीख को ले लिया, तो किसी में हो सकता है 5 तारीख को भी ले, किसी में 6 तारीख को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज के ऊपर है, कॉलेज को बस कहा गया है कि 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक एमजेसी का प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेने के लिए, ठीक है। फिर उसी तरह से 8 तारीख से 11 तारीख तक एमआईसी का प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेगा, ठीक है। हो सकता है किसी का 8 को ले, किसी का 9, 10, 11, ये जो डेट लिखा हुआ है बस इतने में ख़त्म हो जाना है। ज़रूरी नहीं है सबका एक ही दिन होगा, हर कॉलेज में हर सब्जेक्ट का एक ही दिन होगा, ये ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। इस बीच में कभी भी हो सकता है जो डेट दिया हुआ है उसमें। और एमडीसी में अगर किसी का प्रैक्टिकल होता है तो 12 और 13 को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का एग्जाम का डेट, जो प्रैक्टिकल एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला है उसका डेट हो गया। इस बीच में आप अपने कॉलेज 4 तारीख तक अगर जो है अगर 3 तारीख तक आपको जो है वो नोटिस नहीं मिलता अपने कॉलेज का प्रैक्टिकल एग्जाम का, तो आप 4 तारीख को कॉलेज पहुंच जाइएगा। अगर आपका एमजीसी में प्रैक्टिकल होता है तो ठीक है, तो 4 तारीख को कॉलेज जाके जानकारी ले लीजिएगा, अपने अपने कॉलेज पहुंच जाइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेंटर के बारे में कुछ बताया गया, ठीक है। अब इस चीज़ को हम जो है आपको क्लियर करवा देते हैं। तो सेंटर के बारे में देखिए, यहाँ पे 4 जिला का नाम दिया हुआ है, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी और दरभंगा, ठीक है। अब इसमें ये सेंटर किसके लिए है? बाकी जितना भी स्टूडेंट है सबका एग्ज़ाम अपने कॉलेज में ही होगा, लेकिन ये सेंटर कुछ कुछ कॉलेज को बनाया गया है, वो किसके लिए है? तो ये है 20 से कम वैसे विषय के जो स्टूडेंट हैं। मान लीजिए आपके क्लास में, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में आपका कोई फिजिक्स सब्जेक्ट है या फिर केमिस्ट्री है या फिर आपका होम साइंस है, कोई सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। उस सब्जेक्ट में आपके क्लास में 20 स्टूडेंट से कम है, ठीक है, तो आपको दूसरे कॉलेज में सेंटर दिया गया है, ठीक है। जिस भी क्लास में 20 स्टूडेंट से कम स्टूडेंट है उनको दूसरे कॉलेज में जाके यानी कि सेंटर पे जाके परीक्षा देना है। तो सेंटर कहाँ बनाया गया है प्रैक्टिकल एग्जाम का, वो हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं समस्तीपुर जिला में। समस्तीपुर जिला में दो कॉलेज को सेंटर बनाया गया है ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसके क्लास में 20 स्टूडेंट से कम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन सा सेंटर है। होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, म्यूजिक और ड्रामा हो गया। तो जिसका होम साइंस है, साइकोलॉजी है और जो आप लोगों का म्यूजिक और ड्रामा है, उनके लिए सेंटर बनाया गया है वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर, ठीक है। वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर में आपका सेंटर होगा अगर आपके क्लास में 20 स्टूडेंट से कम है तो। उसके बाद है विज्ञान संकाय के सभी सब्जेक्ट, मतलब कि साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है सब। उसके बाद भूगोल, ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद मानव शास्त्र। तो इनमें से अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आपका जो हो जाएगा वो RNAR कॉलेज समस्तीपुर आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये डिटेल आपको कॉलेज से मिल जाएगा। जब आप कॉलेज में जाइएगा जानकारी लेने के लिए तो वहाँ पे नोटिस में बता दिया जाएगा कि आप इस कॉलेज में चले जाइए या फिर आपको आपका जो एग्ज़ाम होगा अपने ही कॉलेज में होगा, ठीक है। ये सब आपको बता दिया जाएगा। तो ये हो गया समस्तीपुर जिला का। उसके बाद है बेगूसराय जिला का। बेगूसराय जिला का किसी भी कॉलेज में, मान लीजिए आपके क्लास में आपका कॉलेज जो है वो बेगूसराय जिले में है और आपका क्लास में 20 स्टूडेंट से कम है, ठीक है। तो आपको जो है वो जैसे गृह विज्ञान है, किसी का होम साइंस है, साइकोलॉजी है, म्यूजिक और ड्रामा है, तो उसका जो एग्ज़ाम का सेंटर होगा वो SKM कॉलेज यानी कि महिला कॉलेज बेगूसराय रहेगा, ठीक है। फिर विज्ञान संकाय के जितने भी सब्जेक्ट यानी कि जो भी आपका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है सब। उसके बाद भूगोल हो गया, उसके बाद मानव शास्त्र हो गया। ये आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा इसका एग्ज़ाम हो जाएगा आपका GD कॉलेज बेगूसराय में, ठीक है। फिर मधुबनी जिला में कोई भी किसी भी कॉलेज से आते हैं तो आपका RK कॉलेज मधुबनी ही सेंटर रहेगा। उसके बाद दरभंगा जिला से कहीं से भी आते हैं, किसी भी कॉलेज में दरभंगा जिला में एडमिशन लिए हुए हैं, आपके क्लास में 20 स्टूडेंट से कम है और आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो आपको MLSM कॉलेज दरभंगा में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है वो एग्ज़ाम का सेंटर है और ये सिर्फ उनके लिए है एग्ज़ाम का सेंटर जिसके क्लास में 20 स्टूडेंट से कम है। बाकी सबका अपना अपना कॉलेज में ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है 70 नंबर का, याद रखिएगा 70 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। और इसमें आपको जो है वो एक कॉपी बना के लेकर जाना है। अगर आपने नहीं दिया हुआ था तो फिर भी, दिया हुआ था फिर भी, ठीक है, एक प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखना है तो वो जो आपने गेस्ट पेपर खरीदा होगा या कोई गाइड खरीदा होगा या फिर कोई भी आपके पास मटेरियल होगा, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल का सिलेबस का डाउनलोड करने का लिंक जो है वो या फिर सिलेबस डाउनलोड करने का जो लिंक है फर्स्ट सेमेस्टर का वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा उसमें क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। उस टॉपिक को आप इंटरनेट से लिखिए या फिर किसी किताब से लिखिए या फिर जहाँ से भी, बस आपको जो है 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल कॉपी खरीद के बाहर से दुकान से खरीद के और उसमें 4-5 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा प्रैक्टिकल का। उसके बाद आप लेके चले जाइएगा और एडमिट कार्ड वही लेके जाइएगा जो आपने थ्योरी एग्जाम दिया हुआ, ठीक है। एडमिट कार्ड जो होगा आप लोगों का वो वही वाला लेकर जाना है। बस
एक कॉपी ले लीजिएगा, प्रैक्टिकल कॉपी, जिसमें 4-5 क्वेश्चन आंसर लिखा होगा प्रैक्टिकल का, और एक एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड वो वाला एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम अभी जो आप एग्ज़ाम दे रहे थे, थ्योरी वाला जो फाइनल एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, वही एडमिट कार्ड को आपको लेकर जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड ये था, और किस सब्जेक्ट में होगा, किस सब्जेक्ट में नहीं होगा, उसका जो वीडियो है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप वो जाके देख लीजिएगा डिटेल। अगर कोई बच जाता है या फिर कोई सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।